सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग डिबेट। आज की डिबेट का मौजू है क्या हुकूमत चीनी माफिया के सामने घुटने टेक देगी। दूसरा एक मौजू जिसका अहाता करने की कोशिश करेंगे, क्या जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई हुकूमत को ले डूबेगी। मेहमानों का तारुफ आपसे करा दूं, मेरे साथ नदीम अब्बास बारा साहब मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, चंजेब खान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और अली गौहर बलोच साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे शो में शरीक हो रहे हैं। फेसबुक पर इस हवाले से जो पोल मुनक़िद किया गया था उसमें 31% लोग इत्तेफाक करते दिखाई दिए इस एक आरा से। 69% लोग इस ख्याल से अदम इत्तेफाक रखते हैं, जबकि ट्विटर पर 33.1% लोग हाँ कह रहे हैं और 66.9% लोग ना। इससे पहले कि मैं इस मौजू की मुनासबत से कोई लंतरानी शुरू करूँ, आप एक छोट हमने कंपाइल की इस हवाले से वो देखिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। जनाब, रिपोर्ट आपने देखी। इससे पहले कि मैं मौजू की तरफ आऊँ, सबसे पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब की नज़र उतारता चलूँ। उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आज़म जिसे नहीं पता उसकी नाक के नीचे क्या हो रहा है वो फिर घर जाए। मेरा ख्याल है शाहिद खाकान अब्बासी को सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए, मुसल्ला बिछाएँ, नफिल पढ़ें, अल्लाह अल्लाह करें और नवाज़ शरीफ का नाम तक फरामोश कर दें, क्योंकि जिस नवाज़ शरीफ के नाम के नारे वो अब तक लगाते चले आ रहे हैं वो ख़ुद एक ऐसा वज़ीर आज़म साबित हो चुका है पाकिस्तान की सियासी तारीख का अगर जायज़ा लिया जाए, जिसको कख नहीं पता था कि उसकी नाक के नीचे कारगिल में जनरल मुशर्रफ ने अकेले वॉर कैसे शुरू कर दी। अब आते हैं अपने मौजू पर कि क्या हुकूमत चीनी माफिया के सामने घुटने टेक देगी। बात हो रही थी खान साहब के एहतसाब के दावों की। किसी को एहतसाब के खान साहब की स्पिरिट पर या उनके अज़्म पर शुबा हो तो हो, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में मैं वाहिद आदमी होऊंगा जो इमरान खान साहब की स्पिरिट पर शुबा करने की गलती करूंगा। बिल्कुल नहीं, मुझे कोई गलती नहीं है। मुझे बिल्कुल यकीन है कि खान साहब किसी एक आदमी को भी नहीं छोड़ेंगे। पूरा पाकिस्तान भी अगर इस दौड़ में उनको वज़ीर बनाना पड़ गया तो वो सबको बना डालेंगे। इससे पहले उन्होंने जिसका एहतसाब किया है, मैं एक दो रोज़ के अंदर अंदर उनका नाम बता देता हूँ। एक थे चीनी बहरान में रिपोर्ट पर ओहदे से फारिग होने वाले शहजाद अरबाब साहब। आज की इत्तला है कि जी उनको वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी के तौर पर वापस लाया जा रहा है। दूसरे नारकोटिक्स की वजारत से महरूम किए जाने वाले शहरियार आफरीदी, जो पिछली 2 मरतबा मेरा ख्याल है वो अपनी 2 वजारतों से हाथ धोने पड़े हैं उनको, लेकिन उसके बाद भी कोई ना कोई झोल झाल करके फिर वो अपनी जो है मिनिस्ट्री हासिल कर लेते हैं। ये था तहरीक इंसाफ हुकूमत का दूसरा यू टर्न, जिससे ये पता चलता है कि खान साहब के अज़्म मुसम्मम के आगे दुनिया का कोई जो है वो बंदा बशर ठहर नहीं सकता। जिसका एहतसाब किया है, जाहिर है वो आप लोग अगर नहीं माने तो मैं आपको नाम बता देता हूँ। आमिर कियानी साहब, ये वज़ीर थे उस वक्त जिस वक्त पाकिस्तान में अद्वियात की कीमत में खतीर इजाफा देखने में आया था। खान साहब ने इनका भी एहतसाब किया, इनसे मिनिस्ट्री लेकर के इनको अपने बराबर में बिठा लिया। दूसरे साहब थे परवेज़ खटक। इन पर एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट में 3 से 4 जगह इनका नाम इस्तेमाल किया गया, उस पर शुबे और शुबात का इजहार किया गया है। उस रिपोर्ट की रोशनी में माँ सिवाय एक कचरे के ढेर के वो जो पेशावर में मेट्रो मनसूबा बन रहा है वो कुछ भी नहीं है, और वो बनाने का तमाम तर सेहरा या ज़्यादातर सेहरा परवेज़ खटक साहब के साथ है। परवेज़ खटक साहब को इस जुर्म की पादाश में प्रमोशन दे करके मरकज़ ले आकर के और बेकार का नाम नेहाद वज़ीर दिफा बना दिया गया है। जुल्फ़ी बुखारी साहब की मेरा ख्याल है कि इनकी अजमत पे तो किताबें लिखी जाएंगी आने वाले दौर में, लेकिन ये बता देना ही काफ़ी है कि नैब इनको हालिया दिनों में एक इल्ज़ाम से क्लीन चिट दे चुकी है, कोई सबूत व शवाहिद ना मिलने की पादाश में। अब आ जाते हैं चीनी माफिया पर। मेरा ख्याल है कि खेलने के लिए बहुत कुछ है। मज़ा आएगा उस वक्त कि जब मैं नदीम अब्बास बारा साहब को अपने साथ शामिल गुफ्तगू करूँगा। नदीम अब्बास बारा साहब बखैर हैं? अल्लाह का शुक्र। जनाब वाला, क्या हुकूमत चीनी माफिया के सामने घुटने टेक देगी? चंद नाकिबत अंदेशों की इस लिखी गई लाइन को अगर आप सरफ नज़र करने की गलती कर पाएं तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि सर क्या जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई हुकूमत को ले डूबेगी? ये हुकूमत तो जहांगीर तरीन के पैसों से ही बनी है, ये ऐसा लिखा है अखबार में, मैं नहीं कह रहा, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। पंजाब में पीटीआई की हुकूमत बनवाने के लिए जहांगीर ने बेपनाह मेहनत की थी। इत्तेहादियों को जमा करने और बहुत से अरकान को पीटीआई में शामिल कराने में तने तनहा उनका हाथ था।
उन्होंने दौलत और रसूख का भरपूर इस्तेमाल किया। उनसे वादा हुआ था कि वज़ीर आला पंजाब का ओहदा उन्हें दिया जाएगा या उनके मुंतखब किसी रुकन को, लेकिन ये वादे पूरे न हुए। सुप्रीम कोर्ट से नाअहली के बाद वो किसी सियासी ओहदे के काबिल तो क्या होते, सियासत तक के काबिल न रहे। अगर 25 तारीख की रिपोर्ट में भी जहांगीर तरीन मुरीद इल्ज़ाम ठहरते हैं, जो कि ठहरेंगे, तो फिर उनकी जानिब से जवाबी वार की तवक्को पीटीआई के हर रुकन को करनी चाहिए और यह वार पंजाब में तब्दीली की कोशिशों से जुड़ सकता है। कहने वाले कहते हैं कि उनके दस्तेराज तलीम खान ने एक अहम लीगी रहनुमा से रब्ता किया और बातचीत की खिड़की खोल ली गई है। एक और खबर इस हवाले से बता रही है कि जहांगीर तरीन ने 25 अरकान कौमी असम्बली से राब्ते भी इस्तेवार कर लिए। सर, जो जहांगीर तरीन ने मतलब इन्वेस्टमेंट की, अब वो अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवेस्टमेंट में अगर बदल ले तो इसे मायूब क्यों कर समझा जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी, मैं आज इस वक्त जो कोरोना की एक वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है, इसमें 17 लाख के करीब लोग इस मरूज़ी मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं। 1 लाख से ज़्यादा लोग की अमवात हो चुकी है। उसके लिए इज़हार अफसोस करता हूँ। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये मुसीबत पूरी दुनिया से उठाए। दूसरी तरफ आप आ जाएं भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि कोई भी सियासी पार्टी हो और हर पार्टी के अंदर शुगर माफिया मौजूद है, ये आप बहुत अच्छी तरह समझ। इट मींस पीटीआई में भी ये माफिया एग्जिस्ट करती है। पहले ही जुमले में आपने अपनी रोजी पे लात मार दी। इसका मतलब है कि पीटीआई भी माफिया को पाल रही थी। आपको पता है, जब आपको पता है का मतलब इमरान खान साहब को पता है। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं जिसने खुद इतराफ़ किया हो कि हमारी गलती से, हमारी कोताही से अवाम के जो आटा और चीनी का बहरान पैदा हुआ, हम अपनी गलती तस्लीम करते हैं। सबसे पहली बात कि खान साहब ने ये बड़ापन दिखाया कि जो आज तक जो 20-20 अरब रुपये शुगर माफिया को एक साल में दिया करते थे और आज 3 या 2.5 अरब की बात है, तो ये तस्लीम करना भी बहुत बड़ी बात है। उसके ऊपर कमेटी बनी। अच्छा, आपने मेरे घर में डाका मारा, उसके बाद मैंने किसी तरह से किसी आमिल से रुजू करके आपके नाम की फाइल निकाल ली। उस फाइल के जरिए एस्टेब्लिश हो गया कि डाकू आप हैं। आपने अगर थाने में हवलदार के खौफ से एतराफ कर लिया कि मेरे घर की दीवार फांदने वाले आप थे, तो आप अजीम आदमी हैं। जिन लोगों ने मनी लॉन्ड्री की सूरत में, जिन लोगों ने ऑरेंज ट्रेन की सूरत में जिन मुल्क को लूटा और नो सर, मेरा सवाल वो है ही नहीं। हो या सुबह हो। नो सर, मेरा सवाल वो है ही नहीं। जिन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की, उनको सियासी एनआरओ, उनको मेडिकल एनआरओ देने वाले भी आप ही के वजीर आजम थे। माजरत, ये मेरा सवाल ही नहीं है। मेरी बात, मैं बात पे आ रहा हूँ, मेरी आप बात सुन लें। तो बात पे आइए ना, मेरी बात सुन लें आप। मैं अपनी बात पे आ रहा हूँ, मेरी बात सुन लेना। आप देखें कि खान साहब ने जब बात की कि हम अदारों को खुद मुख्तार देखना चाहते हैं, उनका चाहे राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड हो, उन्होंने कोई अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं की। और जैसा उन्होंने मेरिट के ऊपर एक रिपोर्ट शाया हुई, ठीक है, बिल्कुल सही है। 25 तारीख का आप इंतज़ार करें, उसमें आपको जो नज़र आएगा आप देखेंगे कि कौन कौन सी। देखिए जनाब मन, इस पर तो मैं किताबें लिख सकता हूं कि मुझे खुद जाती तौर पर इंतहाई शदीद हैरत हुई थी कि इमरान खान साहब ने खुद अपने एक जो है वो पार्टी लीडर के खिलाफ ये रिपोर्ट शाया कैसे करने दी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें तो इमरान खान साहब ने सबको पीछे छोड़ दिया। सर, लेकिन बात सिर्फ यहां खत्म नहीं हो जाती ना। मेरा सवाल जो था उसको आपने बड़ी होशियारी से साइड पे करके और एक मरतबा फिर मुझे जो है वो चलती गाड़ी के पीछे लगाया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं इस प्रोग्राम का एंकर हूं, मैं कोई मेहमान नहीं हूं यहाँ, मैं ये काम करूंगा नहीं। 25 तारीख के पीछे जो आप मुझे लगा रहे हैं, मैं लगूंगा नहीं। मैंने आपसे सवाल जो किया था उसका जवाब दीजिए मुझे पहले। 25 तारीख बाद में आएगी। सिद्दीकी साहब, मैं भी आपका पाबंद नहीं हूं, मुझे भी अपनी जो बात है वो करने का पूरा हक है। नहीं, बिल्कुल आप पाबंद नहीं है, लेकिन मेरे सवाल के जवाब में अगर आप मुझे मोहम्मद रफी का गीत सुनाएंगे तो सर ये तस्लीम किया नहीं जा सकता ना। मैंने आपसे जहांगीर तरीन का सवाल किया था और आप कह रहे हैं 25 तारीख को रिपोर्ट का इंतजार करें। मैं कहता हूं इसमें जहांगीर तरीन हो या कोई भी हो, आपको वो नजर नहीं आ रहे जो मियां शहबाज शरीफ के बेटे का नाम है, आपको बाकी नाम जो है वो सारे नजर नहीं आ रहे, और आपको जो
मेरा ख्याल है कि आप हुकूमत वक्त हैं, मेरा ख्याल है कि आप हुकूमत वक्त हैं। ये बेवा औरतों की तरह मातम करने से बेहतर था कि आप सलमान शहबाज को गिरेबान से पकड़ करके और जेल के अंदर ले आते। लेकिन ये काम आपसे होगा नहीं हुजूर। ये काम करने के लिए जिस हड्डी की, जिस गुदे की जरूरत होती है वो सियासतदानों के पास नहीं मिलेगा। थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूं। अली गौहर बलोच साहब। जी सर, सलमान शहबाज साहब उनका भी नाम है सर, जरा बताइएगा। जी शुक्रिया आरफीन साहब। मैं पहली बात तो ये अर्ज करूं, आपने सलमान शहबाज साहब की तरफ इशारा किया है। इशारा नहीं, नाम लिया हुजूर, इशारा कहेगा। अगर ये जो डाका डाला गया है अवाम के, जी बिल्कुल 3 अरब का जो डाका अवाम के पैसे पर डाला गया है, अगर उसमें सलमान शहबाज का नाम इस डाके में आता हो तो मैं कौमी असम्बली का मेंबर हूँ, मैं रिज़ाइन कर दूंगा। मैं आपके प्लेटफार्म पे बात कर रहा हूँ। और अगर मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की किसी मिल ने इस सब्सिडी से कोई शेयर लिया हो तो फिर भी मैं उस बात को चैलेंज करता हूँ, ये सबूत लेकर सामने आए। दूसरी तरफ मैं आपको ये गुजारिश करूं कि असल मुल्ज़िम, ये जो रिपोर्ट शाया हुई जिसमें तरीन साहब का नाम आया है, इसके जो मुहर्रिकात हैं, जो इसका स्याको सबाक है, वो कुछ दिनों तक आपको सामने आ जाएगा। इस रिपोर्ट के लाने का मकसद सिर्फ तरीन साहब का सिक्योरिटी टाइट करना था और जो असल मुल्ज़मान हैं, असल जो मुजरिम हैं जिन्होंने के फैसिलिटेट किया है, वो प्राइम मिनिस्टर खुद हैं और उनका कठपुतली वो वज़ीर आला है जो पंजाब में बैठा हुआ है। ये असल मुजरिम है। अगर इन्होंने आज तक इंसाफ करना होता तो ये BRT पिशावर का जो केस है वो अदालतों के पीछे लेकर ना छुपते स्टे ऑर्डर पे। अगर इन्होंने इंसाफ करना होता तो ये मालम जब्बा के केस के ऊपर कोई कार्रवाई करते। अगर इन्होंने इंसाफ करना होता तो आपने आमिर कियानी का नाम लिया है जिसने अरबों रुपए का डाका डाला, उसका एहतसाब आज तक ना हुआ। ये आप भी बैठे हैं, मैं आपके प्रोग्राम में अक्सर आता हूं। जिस दिन जिन लोगों के खिलाफ आप देखें कि खुसरो बख्तियार की वजारत उसकी प्रमोशन कर दी गई है, उससे एक मैं समझता हूं कि एक ऐसा पोर्टफोलियो लेकर जो कि ऑलरेडी छोटी वजारत थी उसको एक अच्छा पोर्टफोलियो दे दिया गया है। और अरबाब साहब का भी आप खुद बता रहे हैं। सर आपने मुझ नाचीज को जितनी इज्जत दी, मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। आपने मेरी तंबे को इस्तेमाल करने की कोशिश की है। जरा थोड़ा सा ब्रेक पर पांव रखिएगा। आपने कहा कि मैंने चूंकि उनका नाम लिया है सर, तो मैं आपको ये बताते हुए भी निहायत मुसर्रत और इफ्तिखार महसूस कर रहा हूँ कि मैंने मुतअद्दिद मरतबा आपके प्यारे कायद जनाब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की भी नज़र उतारी है। मैंने ये बात बारहा कही है जिसका जवाब आज तक मुझे नहीं दिया गया कि आप ही के दौरे हुकूमत में आज उनको याद आ रहा है शाहिद खाकान अब्बासी को कि वो वज़ीर आज़म दर हकीकत वज़ीर आज़म नहीं होता, जो इतना कम इल्मू को उसको नहीं पता कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। जबकि नवाज शरीफ साहब के होते हुए कारगिल पर चढ़ाई कर दी गई थी जनरल मुशर्रफ ने, उनके बकौल उनको कख नहीं पता था। दूसरी बात, एक मरतबा फिर अनाने इख्तिदार मियां नवाज शरीफ के हाथ में आई, उनको नहीं पता कि उनका अपॉइंटेड PIA का एक अंग्रेज CEO जेब में PIA का तैयारा डाल करके ले गया। उन्होंने मोहतरम जनाब उस वक्त के बिलावजा के वजीर दाखिला जो अल्ताफ भाई करके टाइम पास करते थे, चौधरी निसार, उनके कंधे को इस्तेमाल किया। चौधरी निसार ने पता नहीं किसके कंधे को इस्तेमाल किया, वो तैयारा आज तक हमें नहीं मिला। आपने मुझे इतनी इज्जत दी सर, ये सुन करके मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन अगर इन सवालात के जवाब भी अपनी क़यादत से आप मेरे नाम पे सही तलब कर लेते तो और मज़ा आता। अब हम जाएंगे चंजेब, सॉरी लास्ट मिनट, चंजेब खान साहब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। सर जरा छोटी सी और बड़ी सी दोनों गुजारिशात ब्रेक के बाद आकर के करेंगे। चंजेब बैठे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं, आपको पता है मुस्कुराने से मुझे वैसे ही चिढ़ है। मेरा ख्याल है ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं तो कोशिश करूंगा चंजेब साहब की मुस्कुराहट छीन सकूं। वेलकम बैक नाजरीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। चंजेब खान साहब, हुजूर वाला, ये मुझे बताइएगा क्या हुकूमत चीनी माफिया के सामने घुटने टेक देगी? सर जैसा कि बारा साहब ने अभी इंकशाफ किया, बल्कि शायद एतराफ़ किया कि पाकिस्तान में आज से पहले भी कोई हुकूमत ऐसी नहीं थी कि जो मुख्तलिफ माफियाज की मदद के बगैर इक़्तिदार में आई हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा मर्तबा हम झेल चुके हैं, यही कहना मेरा ख्याल है बाकी रह गया है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। सर ये मुझे बताइएगा, मुख्तलिफ माफियाज ने आपकी भी तो मदद की थी उस एक दौर में कि जिस वक्त एक आम आदमी को जीने का लाइसेंस तक नहीं मिलता था। आज अगर वही सब कुछ हो रहा है तो फिर एतराज़ क्यों है? क्यों ये ज़िद पकड़ ली जाए कि जी इमरान खान जो हैं वो चीनी माफिया के ख़िलाफ़ या किसी और माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर ही डालें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदीकी साहब, बात यह है कि चाहे उसका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो या तहरीक इंसाफ से हो या मुस्लिम लीग नवाज़ से या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, इस मुल्क में तकरीबन कोई 80 के करीब जो है शुगर मिले हैं। और इस वक्त मौजूदा हालात में जो ये स्कैंडल सामने आया है तो इसकी सबसे पहली जो ज़िम्मेदारी है वो तो इसी के ऊपर आती है जो वफाक में बैठकर और जिसका एतराफ़ खुद तहरीक इंसाफ के वज़ीर मुराद सईद साहब ने असद उमर साहब से कहा कि आप इसका जो है एतराफ़ करें कि यह आपकी गलती है। अच्छा, इसमें अरबों रुपए के जो लोगों की जेब से लूटा गया है और इसमें भी आप देखेंगे कोई ड्राइवर और कोई जो निचले तबके जो मुलाजमीन हैं उनके नाम पे ये ख़रीदो फरोख्त जो है ये होती रही है। हाँ, तमाम तर इख्तलाफ के बावजूद एक बात आप ये कहेंगे कि ख़ान साहब ने जो एक एक्शन लिया और इसको पाया तकमील तक पहुंचना चाहिए। इसके अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी आदमी मुलव्वस हो उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। और इस वक्त जो ये लड़ाई जहांगीर तरीन और वज़ीर आज़म के दरमियान शुरू हो चुकी है, इसकी बुनियाद ये शुगर नहीं है। इसकी बुनियाद जिस वक्त हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने अलहदगी इख्तियार करना शुरू की थी तो एक कमेटी बनी थी जहांगीर तरीन साहब की सरबराही में, जिन्होंने परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात की और वहाँ पर जहांगीर तरीन साहब ने परवेज़ इलाही साहब से कहा था कि आप ज़रा थोड़ा सा प्रेशर मज़ीद रखें ताकि पंजाब के अंदर जो है हम कुछ चीज़ें अपनी मर्ज़ी की कर सकें। अब ये सारी चीज़ें जो है ये वज़ीर आज़म को पता है और वज़ीर आज़म जब ये खुद कहता है कि मैं अपने किए हुए तमाम फ़ैसलों का जो है वो ज़िम्मेदार हूँ, तो इस वक्त बैसियत एक अपोजिशन के सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, आपकी गुफ्तगू पूरी सुनी मैंने तकरीबन उस एक वक्त में कि जब अनाने इक़्तिदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आपके कायद मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब के हाथ में थी। उस एक वक्त में ज़ाहिर है आसिफ अली जरदारी साहब की शुगर मिलें भी, इससे आप नावाकिफ़ तो यकीनन ना होंगे। कुछ एक शुगर मिलों को लेकर के जुल्फ़िकार मिर्ज़ा से भी झगड़ा वगड़ा हुआ था। उसके बाद जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने अपनी तौर पर बगावत का अलम बुलंद किया। उसके बाद फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने उनको दौड़ा दौड़ा करके यहाँ उनके साथ जो वीडियो बनवाई हैं यहाँ सिंध हाई कोर्ट के अहाता में, वो सब ने देखा कि कितने बहादुर थे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब। ये तो हो गई जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की सज़ा, लेकिन जो आवाम को सज़ा मिली, हुजूर वाला आसिफ अली जरदारी साहब की भी तो शुगर मिल्स थी। उस एक दौर में भी तो मुनाफा वगैरह कमाया गया, उस एक दौर में भी तो ये सब डंडी मारी गई। उसका हिसाब किताब अगर आपकी दानिस्त में लेना हो तो हम किससे रुजू कर सकते हैं? क्योंकि उसी एक दौर की बात है करीब करीब कि जब आसिफ अली जरदारी साहब ने 80 करोड़ रुपए उनको अभी जुर्माना किया FBR ने। वो गाड़ियाँ जो उनको बहैसियत सरबराह मुमलिकत मिली थी, वो गाड़ियाँ आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा, मैं आपके आखिरी जो अल्फाज हैं वो मैं सुन नहीं पाया हूँ। देखें, जहाँ तक सदीकी साहब ताल्लुक आसिफ जरदारी साहब की ज़ात का है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तो इस मुल्क के अंदर तख्ता-ए-दार से हमारी लीडरशिप की जो है वो जुडिशल कत्ल शुरू होता है और उसके बाद से आज तक जो है हम तो अदालतों का सामना भी कर रहे हैं, केसों का सामना भी कर रहे हैं। मैं कतई नज़र इससे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो या तहरीक इंसाफ हो, अगर आप इससे पीछे भी जाकर कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं तो हम हाजिर हैं। हम तो मतलब पाकिस्तान की तारीख में जितने रगड़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को लगे हैं शायद ही किसी पार्टी को लगे हों। और आज अगर जहांगीर तरीन साहब और आप देखें ना कि बस सर आपने इतनी जल्दी हथियार रख दिया, अब क्या देखूंगा? थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा। मैं नदीम अब्बास अब्बारा साहब के पास जाऊंगा। नदीम साहब, सर रऊफ क्लासरा साहब के कंधे पर रखने के वक्त आ गया है। लिखते हैं पगाड़ा से खान तक नामी एक आर्टिकल इन्होंने लिखा है।
उसमें लिखते हैं कि जहांगीर तरीन को टीवी इंटरव्यूज में सुनकर एहसास हो रहा है कि उन्हें भी इमरान खान ने इस्तेमाल किया। इमरान खान को वजीर आजम बनाने के लिए उन्होंने दिन रात एक किए, बंदे तोड़कर पार्टी में लाए, खजानों का मुंह खोल दिया, जहाज उड़ाए। अब पता चला है कि शुगर स्कैंडल में एक को कुर्बानी देनी थी, कुल्हाड़ा तरीन पर गिरा। तरीन हैरान है कि खुद इमरान खान काबीना ने एक्सपोर्ट और सब्सिडी की पहले मंजूरी दी, फिर कहा एक्सपोर्ट करो, उस्मान बुजदार से 3 अरब ले लो। अब अचानक खुद ही इमरान खान साहब अपने फैसले के खिलाफ तहकीकात करके तरीन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देकर अवाम और मीडिया से दाद भी वसूल कर रहे हैं। यानी आम अल्फाज में इसे अगर कहा जाए तो चोर से कहते हैं चोरी कर, और यहां से पुलिस वालों को टेलीफोन भी किया और वो भी इखलाकन। तो ये इंक्वायरी अगर रऊफ क्लासरा साहब के खिलाफ कर दी जाए तो बेहतर ना होगा, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा चार्ज लगा दिया। या तो ये इंक्वायरी फिर मेरा ख्याल है कि इसमें जहांगीर तरीन के खिलाफ के साथ साथ और बहुत सारे नेक नामों को भी ले लेना चाहिए लपेट में। सिद्दीकी साहब, मैं आपसे ये थोड़ा सा गुजारिश करूंगा कि जब तक 25 तारीख तक ये कोई रिजल्ट मुकम्मल तौर पे सामने नहीं आ जाता, हम नहीं समझते कि हम ऐसे तो सर फिर एक काम कीजिए ना, करते रहें। 25 तारीख तक के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम नुमाइंदगान को प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से या अपनी पार्टी क़यादत से ये इंटीमेशन करवा दीजिए कि 25 तारीख तक आप लोग लिहाफ ओढ़ के घर में सो जाएं। क्योंकि किसी भी सवाल के जवाब में अगर आप ये कहेंगे कि 25 तक वेट करो तो सनूंगी, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, मैं तो आपसे जवाब मांगूंगा और डट के मांगूंगा, और आप नहीं देंगे तो मैं घेरूंगा, क्योंकि ये काम का मैं चैंपियन हूं। मैं ये नहीं सुनूंगा 25 तारीख। मैं ये पूछ रहा हूं कि ये कांड करने के लिए आपने कोई तारीख नहीं देखी, रऊफ क्लासरा ने आर्टिकल लिखने के लिए कोई तारीख नहीं देखी, सिद्दीकी आप जवाब देने के लिए 25 तारीख को ढूंढ रहे हैं। सिद्दीकी साहब मेरी बात सुने जरा जी, थोड़ा सा ब्रेक पे पाँव रखे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ चीजें। आज जो बताने की चीज़ है ना, 144 अरब रुपया इमरान खान साहब पाकिस्तानी कौम को दे रहे हैं, 1 करोड़ 20 लाख को दे रहे हैं, 50 करोड़ रुपया अच्छा दे रहे हैं, घर से दे रहे हैं। एक मिनट नहीं सुनूंगा। इमरान खान साहब अपने घर से दे रहे हैं? नो सर, ये मेरा पैसा है, ये इस मुल्क के अवाम का पैसा है। सर एहसान किस चीज का? एहसान किस चीज का? ये जो बड़े बड़े वज़राए आला, गवर्नर और वजीर आजम और ऐवान सदर में आप लोग बैठे हैं, ये पाकिस्तानी अवाम के पैसे से बना है सर। एहसान किस चीज का? नो, प्रोग्राम खत्म करना चाहते हैं आप? मैं जो सवाल पूछ रहा हूं मुझे उसका जवाब चाहिए। इमरान खान कितना सदका और खैरात करते हैं मुझे उससे कोई गर्ज नहीं, वो अल्लाह मियां जाने और वो जाने, सानू की यार। इमरान खान जितना सच्चा खरा आदमी है वो मैं कब इनकार कर रहा हूं? जानती है, मैं कब इनकार कर रहा हूं? सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मैं कब इनकार कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि कुर्रा अर्ज पे 2-3 अच्छे आदमियों में वही एक है। मैं मानता हूं, लेकिन मैं सवाल कुछ और कर रहा हूं। क्रांतीना में बैठे हैं और बड़े टेलर डाल के आए थे इंग्लैंड से, वो ठीक है, लेकिन वो मेरा सवाल नहीं है, वो मेरा सवाल नहीं है जनाब अमन। छुप के बैठे हैं। हमारा लीडर तो अवाम में निकला हुआ है। आपका लीडर, मैं समझ रहा हूं आपका लीडर, लेकिन आप मेरे सवाल को नहीं समझ पा रहे। इस बीमारी जितनी देर आप चौरंगी घुमाएंगे ये उतनी देर FIR आपके सर पे नाचती रहेगी। आपको अंदाजा नहीं है, ये मामला बड़ी गड़बड़ी की तरफ जा रहे हैं। हाँ, मैं कम से कम मैं एज ए PTI का कारकुन होने के नाते जितनी देर तक ये 25 तारीख तक मुकम्मल रिपोर्ट नहीं आती, मैं इसके ऊपर किसी को गलत या सही नहीं कह सकता। बस नहीं तो 25 तारीख तक फिर आप प्रोग्रामों में क्यों आ रहे हैं? 25 तारीख तक फिर आप लोग घर में क्या काट रहा है घर? मैं आपको कह रहा हूँ कि नहीं, जब एक मुकम्मल फैसला आया ही नहीं है तो मैं उसके ऊपर अपने क्यों मुकम्मल फैसला? मैंने फैसले के बारे में पूछा ही नहीं है। कौम से वादा किया था, मैंने फैसले के बारे में पूछा ही नहीं है। मेरी एक बात, मैं तो आपसे एनालिसिस मांग रहा हूं। मैं अपने कायद की बात करता हूं। इमरान खान ने अवाम से वादा किया था कि मैं ये जो कौम के सामने सारी रिपोर्ट लेके आऊंगा, वो लेके आ गए। आगे आप मुकम्मल हो गया तक रिपोर्ट मुकम्मल नहीं होती। आप मैं रिपोर्ट के बारे में पूछ ही नहीं रहा मेरे भाई, मैं रिपोर्ट के बारे में पूछ ही नहीं रहा। आप बाकायदा MPA हैं, मतलब हुजूर वाला क्या कर रहे हैं? MPA का एक प्रोफाइल होता है, क्या कर रहे हैं? मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूं आप उसका जवाब दीजिए। सर मतलब क्या कर रहे हैं आप? चुनिंदा लोग हैं, आपका इस्तेकाक होता है जो खुदा ना खास्ता मजरू हो सकता है, क्या कर रहे हैं? आपने जो सवाल किया मैंने उसका आपको जवाब दे दिया। सर 2-0 हो गया स्कोर, जरा थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूं। जी अली गौहर बलोच साहब, जी जी जनाब मन,
ये कोई पहली दफा तो नहीं है। अगर शहजाद अरबाब को इमरान खान साहब ने स्पेयर कर दिया, अगर शहरियार आफरीदी को एक मरतबा फिर इन्वर्टेड कॉमास में माफी मिल गई, तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। नवाज शरीफ साहब जिस वक्त इख्तिदार से बाहर किए गए थे और लंदन में बैठ के उन्होंने अपने आप को अचानक एक दिन बैठे बैठे उन पर कश्फ हुआ कि ची गुवेरा की आत्मा मुझ में आ गई है और वो तलवार लेकर के पाकिस्तान फतह करने चल पड़े। उसके बाद उन्होंने एक डायलॉग बोला था, आप भूल सकते हैं, आपकी सियासी मजबूरी होगी, मेरी नहीं। उन्होंने कहा था कि जितने सियासी लोटे हैं अब मैं उनका बिस्तर गोल करूंगा। और उसके बाद जैसे ही उनको मौका मिला इख्तिदार की राहदारियों तक पहुंचने का, उन्होंने हर उस लोटे और लोटी को अपने सर आंखों पे बिठाया जो उनके लिए किसी भी एतबार से फायदेमंद हो सकता था, हां या ना। देखें, जो जो लोग अपने हलका में मुअस्सर होते हैं, तमाम पार्टीज़ को उनकी ज़रूरत होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब भी अच्छा, एक काला चोर अगर आपके लिए फायदेमंद है तो आप उसको भी ले लें। बड़े भरपूर मैंडेट के साथ आए हैं। काय का मैंडेट? और ये लोग जो इक़्तिदार में वोट चोरी कर आए हैं, बैसाखियों पर चढ़कर आए हैं, लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल ये है कि वो किसी की भी ट्रक की बच्ची के पीछे लग जाते हैं, जिंदाबाद नवाज शरीफ कह के। इसीलिए इनका ये हाल है, इसीलिए आज तक वो रांदा दरगाह है। आप मुझे भी उन जैसा समझ रहे हैं क्या? मैंडेट क्या होता है? मैंडेट क्या होता है हुजूर वाला? मैंडेट यही होता है ना कि सियासी कायदीन के विजन के नाम पर एक आदमी के ऊपर लोग अंगूठा लगाते हैं। जिस सियासी कायद का विजन ये है कि पहले वो रात में कुछ कहता है, सुबह कुछ कहता है, वो अमीर मुकाम को पहले धुतकारता है, वो मारवी मेमन को पहले धुतकारता है, उसके बाद फिर उसको आप समझ रहे होंगे। मैंने आपको अर्ज किया है कि तमाम पार्टीज को जो जो लोग अपने हलकों में मुअस्सर होते हैं उनकी किसी हद तक ज़रूरत होती है, लेकिन आज भी बिलखसूस पंजाब में और बिलअमूम पूरे पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ के लिए अवाम के दिल धड़कते हैं और वो एक पॉपुलर लीडर है। उनके दिल और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान की आवाम का वोट, इसका मतलब है कि आप भी उसी तरह की सियासत से लोगों को रिझाते रहे ना साईं, मुझे आप समझ नहीं रहे। उन्हीं पार्टी के लोगों को डरा धमका कर और लालच देकर और पीटीआई के वो झंडे के नीचे जमा किया गया। ये न्याजी साहब भी कहते थे कि मैं अपने जोर बाजू से आऊंगा और मैं किसी भी नौजवानों को लेकर आऊंगा। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये भी मेरा सवाल नहीं था, आपस की बात ये है। चलिए आप सवाल जब तक ढूंढिए, मैंने क्या किया था, मैं आपकी तरफ आता हूं। क्या नाम है भाई? चंजेब खान साहब। चंजेब खान साहब, सर ये मुझे बताइए, जहांगीर हर हुकूमत का एक स्पॉन्सर होता है, हाँ या ना? मेरा ख्याल है कि इस मुल्क में तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनमें पैराशूटर किस्म के लोग जो हैं वो तकरीबन तमाम सियासी पार्टियों में होते हैं, और ये अलमिया है इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की आवाम के साथ। अब रहा सवाल ये कि अगर हम आपकी आधी बात दुरुस्त है, आपकी आधी बात दुरुस्त है, अगर पैराशूटर्स की मौजूदगी से आपने एतराफ़ किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इस तरह के फाइनेंसर्स, इसी तरह के पैराशूटर्स आपके दौरे हुकूमत में भी तो थे, उस वक्त आपने एतराज किया? नहीं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जब भी इस मुल्क में इक़्तिदार हासिल किया है वो वोट से और आवाम की सपोर्ट से हासिल किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस मुल्क में उन कुव्वतों की मजम्मत की है कि जो कुव्वतें हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो से लेकर आज तक, मतलब बिलावल भुट्टो जरदारी तक, हमें हमेशा इंतकामी निशान जो है इंतकाम का निशाना बनाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जितने नजरियाती लोग थे, ये रऊफ क्लासरा के आर्टिकल में तफसील मौजूद है, मैं अपने कंधे पे क्यों रखूं? चंजेब बालातर नहीं होना चाहिए सदीकी साहब, चाहे उसका जी बिल्कुल ठीक है, जरा मेरी बात तो सुन लें। ये नवाज शरीफ जिस वक्त वज़ीर आला हुआ करते थे उसी वक्त विफाक में जनरल ज़ियाउल हक के आशीर्वाद से एक हुकूमत मुसल्लत थी मोहम्मद खान जुनेजो मरहूम की। उस कैबिनेट के मिनिस्टर थे यूसुफ रजा गिलानी, आपको इल्म है ना?
जी जी मेरे इल्म में। गुड, इसका मतलब है कि पैराशूटर्स आपकी पार्टी में भी हैं। आगे बढ़ते हैं। जनाब अल्लाह आपको नेकी दे, यूट्यूब पे आप बेनज़ीर भुट्टो की जो असैसिनेशन है उसकी वीडियो के लिए कोई भी चीज़ टाइप कर दीजिए, आपको वो एक रोता हुआ चेहरा नजर आएगा। वो जिस तरह से अल्लाह माफ़ करे रोया, मेरी तो हंसी निकल गई। बाबर आवान साहब जब उन्होंने कहा बीबी इज़ नो मोर, बहुत ही एक तकलीफ दे लम्हा था पाकिस्तानी सियासत का, लेकिन वो बीबी इज़ नो मोर कहने वाला जिसने बाद में फिर पीपल्स पार्टी के हवाले से बड़े मामलात रहे, आप समझ रहे हैं, इख्तिदार पूरी तरह से डट के एंजॉय किया। आजकल वो इमरान खान साहब के साथ हैं, बीन बजा रहे हैं, उनको भी कैबिनेट में लिया जा रहा है, उनके साथ भी बड़े मामलात हो गए। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी या मुशीर खास लगने ही वाले हैं। सर ये भी आपको पता है ना? जी बिल्कुल पता है। इसका मतलब है कि इससे बड़े दो नाम तो बस अब आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ही रह गए। जब इतनी बड़ी बड़ी एफआईआर खुद आपके खिलाफ मौजूद है तो फिर आप पीटीआई को कैसे कहेंगे जनाब अमन? मौजूद होते हैं। मैंने आपसे कहा है कि सियासत का अलमिया इस मुल्क में ये रहा है कि यहाँ पर जो लोग पैराशूटर जो होते हैं, सियासत का अलमिया इससे बड़ा ये है जनाब के ईमान धर्म उस वक्त याद आता है कि जब इख्तिदार का अपने सर से उड़ करके सामने वाले क्या बात कर रहे हैं कि अगर आप मेरे खिलाफ कोई एक्शन लेंगे थोड़ा सा मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे सबूत हैं कि जो जहांगीर तरीन के जहाज़ों में भर भर के यहाँ से लोग इस्लामाबाद लेकर जाते रहे हैं और जहांगीर तरीन, आपके ख्याल में इस बात के लिए भी सबूत की जरूरत थी? हम क्यों कहते थे कि ये बात तो जुबान ज़दाम है, यह इलेक्टेड वजीर आजम नहीं है। जब आप आवाम की थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, इक़्तिदार में आते हैं तो फिर उस वक्त टेंशन ले लिए, मगर आज भी उसके बावजूद भी जो है वो हमारे जरदारी साहब पीटीआई से तो जिन हालात का शिकार इस वक्त मुल्क है। सर मुझे रुलाएंगे आपको, मतलब हालात का रोना सुना करके, जरा थोड़ा सा वेट तो कीजिए चंदेब भाई, अभी तो बहुत मतलब अभी तो आप अपनी थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, नदीम अब्बास बारा साहब, सर ये मुझे बताइएगा पंजाब में आटा माफिया को बचाया जा रहा है, ये कहना है साबिक सेक्रेटरी खुराक नसीम सादिक का। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को मिस गाइड करते हुए पंजाब में आटा माफिया को बचाया जा रहा है। सर साबिक सेक्रेटरी खुराक नसीम सादिक, इनको कुर्बानी का बकरा बना करके और कुर्बान कर दिया, उसके बाद रहे नाम साईं का। इनसे ऊपर तो वो बैठे हैं ना, वो बिलावजह के वसीम अकरम प्लस, उनका अंगूठा हाथ या पाँव दोनों में से कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुआ होगा। इससे पहले तो एफआईआर उनके नाम की कटती है, लेकिन चूंकि वो इमरान खान साहब को पसंद है, चूंकि वो हर वारदात के बाद इमरान खान साहब उनके कंधे पे हाथ रख करके कहते हैं ये है मेरा चीता, अब चाहे वो बेचारा चीता जो है वो फलाना भी ना हो, इसलिए सिर्फ उनके खिलाफ जो कोई सबूत कोई शवाहिद कुछ नहीं मिल रहा। जबकि आज पूरा दिन ये तफसीलात चलती रही हैं कि उस्मान बुज़दार ने चीनी पर सब्सिडी देने में तरीक़ेकार को नज़रअंदाज किया, जल्दी की। कुछ कहिएगा और प्लीज़ 25 तारीख मत कहिएगा वरना मैं रो पड़ूंगा। सबसे पहले तो विकी साहब आपकी एंड पे जो आवाज़ है वो नहीं आई। एक तो आप वही तो काम की थी। आप बार बार जो बात करते हैं आप 20 साल पीछे से शुरू तारीख वाली नहीं, जब मेरा 25 तारीख वाली आवाज़ नहीं पहुंची 12 साल को। आप बात सुन रहे हैं ना जरा, आपने मैं तो जिंदगी में पहली दफा नहीं 25 तारीख तो आगे है, अल्हम्दुलिल्लाह। अली गौर साहब, चंदेब साहब, सर फुल टॉस है, सर थोड़ा सा वेट कीजिए। जी अब्बास साहब बोलिए। लेकिन मेरी बात सुन ले जरा, आप जिस तरह तारीख के पत्ते खोल के बैठ जाते हैं, कुछ थोड़ी सी तैयारी करके आया करें और लेटेस्ट जो इशू चल रहे हैं उनके ऊपर जरा बात अगर हो जाए वो ज्यादा फायदेमंद होगी। सर ये सोचिए बगैर तैयारी के मैं आपका क्या हाल करता हूं, बगैर तैयारी के आप मेरे सामने इस वक्त एसोसिएट प्रोड्यूसर से भी नीचे लग रहे हैं। अगर मैंने तैयारी कर ली तो आप पैदल घर जाएंगे। आपको पता है, आपको मशवरा आपको पता है इस वक्त मरकज में आपके बैठे हुए 3 फिरौन मेरे नाम से थर थर कांपते हैं। आपको पता है, एक मिनट, आपको पता है कि आपके कितने बड़े बड़े लोग मेरे सामने आते हुए घबराते हैं। आपको पता है कि इस वक्त आपका सिंध का ठेकेदार मेरे नाम से अपना घर छोड़ के भाग जाता है। आपको पता है कि इस वक्त जिसके नाम की आप माला जप रहे हैं, मेरे मुंह से प्रोग्रामों में क्या निकल रहा है, उसने ये कह रखा है कि इसको मॉनिटर करो। आप मुझे अंडरमाइन कर रहे हैं। हाउ डेयर यू सर। अगर मेरी तैयारी नहीं है तो ये सोचिए कि मैंने आपका क्या असर किया है। अगर मैंने तैयारी कर ली तो आप एमपीए से पता नहीं क्या बना दिए जाएंगे। मैं पता है, बिल्कुल क्लियर कट कह रहा हूं आपकी तैयारी नहीं है, इसलिए कि तीनों सवालों के जवाब में आप शानदार तौर पर सिफर लेकर नाकाम ठहरे। डू यू नो इट? डू यू नो दिस? अंग्रेजी में है।
आपको नजर आ रहा है कि अदारे मजबूत हो रहे हैं। आज आपको नजर आना चाहिए कि वजीर आला साहब पंजाब में क्या काम कर रहे हैं, जिस तरह कोरोना के इस जो वबा है उसके दौरान वो किस तरह काम कर रहे हैं। अब्बास बारा साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, अब वक्त है आपको शोकॉज का। जब शोकॉज आपके हाथ, काइंडली नूरुल आरफीन सिद्दीकी का शुक्रिया एक मरतबा दिल में जरूर अदा कर दिएगा और कोशिश कीजिएगा अगली दफा कि बात कुछ ज्यादा पर्सनल ना हो, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये शोकॉज की नौबत भी नहीं आएगी। नाजरीन, ये थी आज की गुफ्तगू। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह ताला बशर्ते ज़िंदगी फिर हाज़िर खिदमत होंगे। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।